One Piece. The anime with the most passionate fan base. One Piece is absolutely fucking amazing. The One Piece is real! किसी भी एनिमे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर देख लो, आपको ऐसे कमेंट्स भर भर के मिलेंगे. It's the best-selling manga ever with more than 500 million copies sold, and the audience is still interested in the show even after a freaking 1000 episodes. One Piece के जो manga का है एचिरो ओडा, उनको one of the greatest fantasy writer consider किया जाता है, on par with George R.R. Martin, जिन्होंने Game of Thrones लिखा है. ये सब कुछ पता होकर भी I had never seen One Piece. In fact, जो Big Three of Shonen है, Naruto, One Piece, Bleach, मैंने तीनों ही नहीं देखा. Why? Because I was more interested इन मॉडर्न एनिमे. और क्लासिक एनिमे के अंदर मैंने ऐसे शोज देखे जो स्मॉल स्केल और सेल्फ कंटेंट स्टोरीज है, लाइक स्टाइन्स गेट, कोड गियास, आकिरा, घोस्ट इन द शेल एक्सेट्रा. मगर जो रिसेंटली वन पीस फिल्म रेड रिलीज हुई थी, उसके प्रति इंडियन ऑडियंस का रिएक्शन देखकर आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज. मेरे को लगा था वन पीस इज ओनली पॉपुलर इन जापान एंड अमेरिका. ऑल्सो इफ यू आर एन एनिमे फैन, यू नो वॉचिंग वन पीस इज इनएविटेबल. आज नहीं तो कल देखना ही है. सवाल ये नहीं होता है कि मैं वन पीस देखूंगा या नहीं, सवाल होता है कि मैं वन पीस कब देखूंगा. तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हाउ आई फील अबाउट द फर्स्ट सागा ऑफ वन पीस, द ईस्ट ब्लू सागा, जो 62 एपिसोड्स तक लास्ट करता है. One Piece is a series that's been around for nearly 3 decades. What makes it so special? One Piece, to me, is one of my favorite pieces of fiction of all time. One Piece, the greatest story ever told. This is your final warning. Stay away from One Piece. It's too powerful. वन पीस की स्टोरी रिवॉल्व करती है मंकी डी लूफी और उसके पायरेट क्रू के अराउंड. लूफी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द सीरीज. उसका गोल होता है वन पीस को डिस्कवर करना. वन पीस इज अ ट्रेजर हिडन इन अ प्लेस कॉल्ड ग्रैंड लाइन बाय द ग्रेटेस्ट पायरेट टू एवर लिव, गोल्ड डी रॉजर. जो वन पीस को अचीव कर लेता है उसको द किंग ऑफ द पायरेट्स कहा जाता है, एंड लूफी वांट्स टू बी द किंग ऑफ द पायरेट्स. वन पीस के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना था, और इतनी सारी चीजें सुनकर जब मैंने वन पीस देखना शुरू किया तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड. डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे को मालूम था दी एनिमेशन इज नॉट गोइंग टू बी स्पेक्टेक्युलर, और पेसिंग भी थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है. वैसे भी एनिमेशन क्वालिटी से मेरे को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आई एक्चुअली लाइक क्लासिक एनिमेशन, बट माई प्रॉब्लम वॉज द शो वॉज जस्ट वे टू चाइल्डिश, और स्टोरी भी कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे से प्रोग्रेस कर रही थी. न्यू एज शोनन में एक अच्छी चीज है कि पहले या दूसरे एपिसोड में ही एक ऐसा सीन होता है जिसको देखकर ऑडियंस एकदम हुक हो जाती है. बट इन केस ऑफ वन पीस, इसके पहले कुछ एपिसोड्स आर एक्चुअली द वीकेस्ट एपिसोड्स ऑफ द होल सागा. आई वाज जस्ट वाचिंग एपिसोड आफ्टर एपिसोड विद नो इमोशनल अटैचमेंट. आई थॉट वन पीस इज नॉट फॉर मी, और मैं ड्रॉप करने वाला था एनिमे को. बट देन आई सॉ द एपिसोड जहां पर एक डॉग और एक ह्यूमन के रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड. सो आई डिसाइडेड लेट्स गिव इट अ फेयर शॉट, बिकॉज द ऑफिस देखते समय भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट टीवी शोज एवर, मगर उसका फर्स्ट सीजन इज आर्ग्यूएबली द वीकेस्ट सीजन ऑफ द शो, एंड थैंक गॉड मैंने ड्रॉप नहीं किया, बिकॉज इट गॉट वे बेटर इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स. और थोड़े एपिसोड्स देखने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि वन पीस इज नॉट रियली अबाउट अ ट्रेजर और अ मिस्ट्री और पायरेट्स. इट्स एक्चुअली अबाउट अ सेंस ऑफ एडवेंचर, द चाइल्ड लाइक फीलिंग ऑफ वंडर. आई वॉज जजिंग द सीरीज एज अ ग्रोन अप cynical adult, while Oda is trying to bring out the child in me. It's not about finding the One Piece. It's about going on many adventures with Luffy and the crew. इस mindset के साथ जब मैंने देखना शुरू किया तो I started enjoying the show. Zoro की बैक स्टोरी काफी बेहतरीन थी, और ड्रैक्यूल मीहॉक के साथ स्वॉर्ड फाइट भी काफी जबरदस्त थी. But still, it was just a typical shonen. Well made, but still shonen. तभी शुरू होता है बराटी आर्क. Baratie was the introduction of Sanji, and the introduction was pretty good, but the best part about this arc was Sanji's backstory. Sanji और शेफ के रिलेशनशिप को शुरू से ही थोड़ा सा अनकन्वेंशनल दिखाते हैं. दोनों हमेशा ही आर्ग्यू करते रहते हैं, बट Sanji is still working with him. Sanji की बैक स्टोरी में सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है, and the whole back story is just very deep, and it's in fact gut wrenching to watch. Oda's character writing is on full display here. Oda जो है वो हीरो या विलन नहीं लिखते. He writes people who have their own goals, ambitions, morals, flaws, people
who are imperfect. वन पीस में हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ फ्लॉ है, इनफैक्ट मल्टीपल फ्लॉज है, इंक्लूडिंग आवर प्रोटैगनिस्ट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. ऑनेस्टली बराटी आर्क देखने के बाद आई वाज बोथ हुक्ड एंड इम्प्रेस्ड. आई थॉट अभी इससे बेटर क्या हो सकता है. Arlong Park was the arc where I became a fan of One Piece. नामी के कैरेक्टर को जिस तरह से एक्सप्लोर किया है that is just magnificent. इस आर्क में सब कुछ पता चल जाता है. Why नामी is the way she is. उसको पैसों से इतना प्यार क्यों है, क्यों वो दूसरों को ट्रस्ट नहीं करती. नामी's back story is a master class in character writing and real compelling drama. This back story just breaks you from inside. जो कुछ भी मैंने सांजी की बैक स्टोरी के बारे में कहा था वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है. But this one is even more tragic, much more darker and more painful to watch. एक particular scene है, जिन्होंने One Piece देखा है उनको पता चल जाएगा. The scene where Nami says, "Help me, Luffy." Honestly, I couldn't hold my tears back. It was honestly one of the most impactful scene I've ever seen. It was a proper character arc for Nami, from trusting no one and taking all the burden on her shoulders to finally trusting her friends enough to ask them for help. आप लोग बोल सकते हो asking for help is not the most heroic thing in the world, but for Nami that is the most heroic thing she's done. उस सीन के बाद बाकी के Straw Hats की जो epic walk है, it still gives me goosebumps. Arlong Park देखने के बाद भी अगर तुम लोगों को One Piece पसंद नहीं आ रहा है तो One Piece is probably not for you, and it's fine. Not every show is for everyone, but for me One Piece is an absolute joy to watch and I'm gonna continue the series. क्योंकि जहां तक मेरे को मालूम है ये तो बस शुरुआत है, इससे बेहतरीन चीजें तो अभी आने वाली है and I honestly can't wait to watch it.